बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शवाद हसन केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के फोर्थ लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था और उसकी पहली टाइप आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, एटम्स अपनी एनर्जी को लूज करने में किस तरह से कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में भी पहले टॉपिक की जो पहले 2-3 लाइनें हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि एटम्स अपनी एनर्जी को लूज करते हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कहीं पर बॉन्ड बनेगा इसका मतलब है उस एटम की एनर्जी लोअर हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर, एक में से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे में जाके इंटर हो, तो इस दौरान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दोनों एटम्स जो बॉन्ड बना रहे होते हैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक एटम से आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आते हैं और मिलकर वो एक बॉन्ड बनाते हैं। बाहिमी इश्तराक से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कि अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, कि जो बनता है, विच इज फॉर्म्ड, ठीक है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बाय द म्यूचुअल, बाहिमी मतलब दोनों तरफ से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स या प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स, कि जो बॉन्ड बना रहे हैं एटम्स उनके दरमियान दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन कुछ आएंगे और वो मिलकर एक बॉन्ड बनवाएंगे। बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी? कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का इश्तराक होगा, दोनों एटम जो मिल रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर से आएंगे कुछ उधर से आएंगे। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो एटम्स हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास एटम्स हैं और ये जब तक दूर दूर रहेंगे इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम इनको एक दूसरे के करीब ले आएंगे तो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी या तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो जाएगी। और हमने ये लास्ट में भी डिस्कस किया था कि जब दो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन के से, तो फिर वहां पर बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाए तो फिर वहां पर बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी आपस में अट्रैक्शन होती है, इसका भी न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन है तो इसकी आपस में भी अट्रैक्शन होती है। लेकिन जब हम एक सर्टेन डिस्टेंस तक इनको लेके आते हैं, ठीक है, तो इनकी अपोजिट या क्रॉस एक्सचेंज अट्रैक्शन जो है ना या रिपल्शन शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान इनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, इस न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन, जो इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से जो इसका इलेक्ट्रॉन है और इसका जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान भी क्या हो जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस इनके दरमियान अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस इनके दरमियान भी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो एक खास हद तक जब ये पहुंचेंगे जहां पर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो फिर ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे। और इस तरह का बॉन्ड देखिए, यहां से भी इलेक्ट्रॉन है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रही हैं। तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के बाहिमी इश्तराक से बनेगा कि इस एटम के भी इलेक्ट्रॉन इस एटम के भी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहम मिलकर इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद इसकी चंद एक टाइप्स है कोवेलेंट बॉन्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर ये पूछा जाएगा कि डिफाइन करें कोवेलेंट बॉन्ड को और एक्सप्लेन करें उसकी टाइप्स को। ठीक है, तो टाइप्स कौन कौन सी है इसकी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो तीनों टाइप्स हैं किस बुनियाद पर हैं? ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। किसी एटम में जितने बॉन्ड मौजूद होंगे, अगर एक बॉन्ड मौजूद होगा तो उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे और उसमें शेयरिंग भी हो रही हो। ठीक है, अगर उनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा तो फिर हम कहेंगे कि वो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पर भी कोवेलेंट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होनी है। ठीक है, अब कितने कितने की होनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसकी बुनियाद पर इनके अलग टाइप बनाई गई है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड between the bonded atoms, between the two bonded atoms। इस तरह कर लें कि दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड एटम्स, कि दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हुए होंगे, मतलब एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखेंगे आप कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ आके मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा। अब पेयर कितने का होता है? दो। अब यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ही दो हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा। वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज फॉर्म्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर इज फॉर्म्ड। तो कितना इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा? एक ही बनेगा। ठीक है, और तीसरी इसकी कैटेगरी क्या है कि हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन। वो किस तरह की होगी जी? वो आपके पास इस तरह से आप एटम्स के दरमियान इस तरह से उसको सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है तो आप ये लिखेंगे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, एंड वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन देम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम लिखेंगे हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन जो आपके पास है, ठीक है, इसके आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा भी हाइड्रोजन इसके साथ मिला दें। ठीक है, इसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, या तो कोई भी एटम डुप्लेट मुकम्मल करके स्टेबल होता है या ऑक्टेट मुकम्मल करके स्टेबल होता है। इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिल जाएंगे तो इसके भी दो पूरे हो जाएंगे और इसके भी दो पूरे हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास किस तरह का बॉन्ड बनेगा जी? इस तरह से हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। तो एक मतलब आपके पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, मतलब दोनों की शेयरिंग के नतीजे में ये बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा जी? अब हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर है, देखें दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स हैं, दोनों के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? दो। और जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हों तो वहां पर बॉन्ड कितना बनता है? एक बॉन्ड मतलब जो है ना उसके दरमियान बनता है। अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? इस तरह से आप क्रॉस लगा दें, इधर डॉट लगा दें, इधर एच लगा दें। अब आपके पास हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो तो एक बॉन्ड बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन के दो पेयर होंगे यानी चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर दो बॉन्ड बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के छह मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे और तीन पेयर होंगे तो फिर हम कहेंगे वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर इन दोनों के मिलाने से एक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? H इंटू H। तो ये सिंगल बॉन्ड है और ये एग्जांपल हमारी किस में आ रहा है जी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्लोरीन एटम जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड वालों को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में आप जब दूसरा क्लोरीन लेके आ रहे हैं तो उसको आप सभी को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है ताकि हम फर्क कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर इनका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे और इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ड्रा करेंगे कि हमारे पास ये क्लोरीन है, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा और इसी तरह से हमारे पास ये इधर वाला भी
क्लोरीन है। ठीक है, तो एक इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, बाकी वैसे के वैसे ही हम उनको ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा क्रॉस, इधर भी क्रॉस आ जाएगा, इधर भी क्रॉस आ जाएगा, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें आप कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हुआ है। ठीक है, तो मतलब दो बॉन्डेड एटम हैं और दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, और जब ऐसा होता है तो वो हमारे पास किस टाइप में आता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप में आता है। ठीक है, इसको अगर सिंपल तरीके से लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि क्लोरीन इधर आ जाएगा और साथ में क्लोरीन इधर भी आ जाएगा। ठीक है, इधर हम डॉट लगाएंगे तो इधर क्रॉस लगाएंगे, इधर भी डॉट्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इधर भी डॉट्स, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस। ठीक है, बॉन्डिंग में सिर्फ यहाँ पर ये दो हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पर ये दो हिस्सा ले रहे हैं। जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो नहीं ले रहे होते उनको लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे साइड वाले नहीं ले रहे, सिर्फ ये दोनों आपस में ले रहे हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए होंगे, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर एक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है जी, क्लोरीन और क्लोरीन। इस तरह से बाकी सारी साइड्स पे वही जो पहले हमने लिखे थे वैसे ही इलेक्ट्रॉन हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थी जिसमें हमने ये देखा है कि दो बॉन्डेड एटम हैं और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन उधर से आया है, एक इलेक्ट्रॉन उधर से आया है, तो शेयरिंग हुई है और बॉन्ड कितना बना है, एक बॉन्ड बना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस वजह से हमने इसको कहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी तरह से हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, आर शेयर्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, के जो दो जुड़े हुए एटम्स हैं उनके दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन्स के जो है ना वो शेयर्ड होंगे। अब हमने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हुए हों तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है। अब 4 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 pairs of electrons are formed. Electrons are formed. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको डबल बॉन्ड भी कहते हैं, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल लाइन किस तरह की होगी जी, हमारे पास इस तरह से आप दो एटम्स के दरमियान 2 लाइनें लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, इसके भी इधर क्या कितने आते हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये ऑक्सीजन का एटम है, इसके साथ एक और ऑक्सीजन लगाएं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो यहाँ से एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले आप इसको लिखें, यहाँ पर किस तरह से इसकी एक्सचेंज किस तरह से होगा जी, शेयर किस तरह से होंगे, इस तरह से हम मतलब इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है, इधर भी आप उसी तरह से ड्रा कर दें जैसे पहले लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो इसके हैं वो इधर आ जाएंगे 2, और इसके जो हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, और बाकी हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, ये मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन और उसका है और एक इलेक्ट्रॉन और उसका है, तो ये एक और बॉन्ड पेयर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इधर अगर हम लिखते हैं ऊपर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट, और इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, क्रॉस क्रॉस, और इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास, क्रॉस क्रॉस। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है एक बॉन्ड ये बना देगा, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है एक बॉन्ड ये बना देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ऑक्सीजन एक ऊपर वालों की वजह से बॉन्ड बनेगा, एक नीचे वालों की वजह से बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा था कि जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हों, तो यहाँ पर आप देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड पेयर बनता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर हमने दूसरा बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास इसके एग्जांपल में आ जाएगा। यही कुछ लिखना है जो ऊपर लिखा गया है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हम क्या कहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स।
अब क्या हो जाएगा जी, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ठीक है, बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, कि बॉन्डेड एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे जी, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, वहां पर कितने बने थे, 2, 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 बनेंगे, 6 थे तो कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर फॉर्म, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर फॉर्म। पेयर होता है ना 2 का, तो यहाँ 6 हैं तो 3 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। और इसको आप रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन, रिप्रेजेंटेड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ट्रिपल लाइन, ठीक है। इसको आप 2 एटम्स के दरमियान 3 लाइनें ड्रा करके जाहिर करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। हमें पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसको 3 कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं जी। क्या होता है कि यहाँ पर इसके पास कितने आ जाएंगे जी, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर एक और नाइट्रोजन ड्रा करें तो इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे जी, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इसको जो बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं वो दोनों को 3-3 चाहिए होते हैं। तो इस तरह से ये आपस में शेयर कर लेते हैं तो उसके भी 8 पूरे हो जाते हैं और इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। जब किसी भी एटम का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी हो गई है। और जिस एटम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी होती है तो हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी कम हो गई है और वहां पर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जाहिर करेंगे कि किस तरह से बनाएगा। यहाँ हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन, और इधर भी हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन। इस तरह से रिप्रेजेंट करें। अब इसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था तो क्रॉस वाले इधर आ जाएंगे, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था तो डॉट वाले इधर आ जाएंगे। ये भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है और इनको डॉट से रिप्रेजेंट किया, तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमने इनको लिखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह से, ये ऊपर वैसे का वैसा आ जाएगा, क्रॉस में था तो क्रॉस लिख देंगे। इधर आपके पास क्या है जी, डॉट्स डॉट्स डॉट, इधर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा जी, डॉट और डॉट। अब आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 बॉन्ड बनता है, फिर 2 है तो 1 बनेगा, फिर 2 है तो 1 बनेगा। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन जाएंगे हमारे पास, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। इस वजह से हम कहते हैं ये कौन सी टाइप में आता है जी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। हमने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में देखा 3 बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में देखा 2 बॉन्ड है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने दोनों एग्जांपल में देखा है कि यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड है। जितना कुछ यहाँ लिखा है बस आप इसी को लिख देंगे। जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करें तो आपने ये डेफिनेशन कर देनी है, ठीक है। और अगर आपको कहा जाता है कि साथ में टाइप्स के बारे में बयान करें तो आपने पहले बताना है कि कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर आपने इन्हीं पॉइंट्स को लिख के और नीचे एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके लास्ट में एक एक्सरसाइज के बनाकर उसमें 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पर हमने कहा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। यहाँ पर कौन से एलिमेंट होते हैं जो बनाते हैं, ओनली नॉन मेटल्स। यहाँ पर कौन से एलिमेंट होते हैं जो बनाते हैं, ओनली नॉन मेटल्स। ओनली नॉन मेटल्स क्या करते हैं जी, फॉर्म करते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड को। दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या कहा है उसने कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड, उसमें क्या होता है जी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। और दूसरा अभी हमने पढ़ा है, दूसरा क्या उसने पूछा जी, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप लिखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों का फर्क पूछा था तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो आयनिक बॉन्ड है इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, व्हाइल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। तो ये दोनों क्वेश्चन का आपके पास आंसर है, इसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से याद भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसका जो बकिया रिमेनिंग हिस्सा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।